नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है जिसमें बड़ी चर्चा हो रही है। केरल में एक खुफिया खेल खेला जा रहा है। बेगुनाह औरतों को कैसे इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है और उन्हें आईएसआईएस के पास भेजा जा रहा है। इस फिल्म और डायरेक्टर के अनुसार आज तक 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा किया जा चुका है, जो कि आज सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन है। क्या है इसके पीछे की कहानी और इसमें कितनी सच्चाई है, यह जानने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में बताते हैं कि आज से करीब 100 साल पहले जर्मनी के तानाशाह हिटलर की एक बुक मैन काम्फ माय स्ट्रगल, इसी में इसने बताया है कि एक प्रोपोगेंडा टेक्निक के बारे में जिसका नाम था द बिग पाई। हिटलर का कहना है कि कैसे लोगों को बहकाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को लगे कि कुछ तो बात होगी। इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है? इतनी बड़ी बात है तो कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। हिटलर के प्रोपोगेंडा मिनिस्टर ने सेकंड टेक्निक बताई, झूठ को इतनी बार बोलो कि लोग कन्विंस हो सके, लोग इस बात को सच मान लें। और थर्ड टेक्निक उन्होंने बताई थी कि हाफ झूठ बोलो और आधा सच बोलो, साथ जिसमें लोगों को कन्विंस भी हो सके और लोगों को यह बात सच भी लगे। कुछ लोग इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, इतना फेंकते हैं कि नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो भी नहीं जा सके। हाफ ट्रूथ बोलकर ये लोग अपने आप को कन्विंस करते हैं। मैं आपको यहाँ क्यों सुनाने लग जा रहा हूँ, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इन 3 टेक्निक की मदद से इस मूवी को लोगों के बीच में बहकाया गया है। द केरला टाइम के डायरेक्टर सुबीतु सेन से पूछा गया कि यह फिल्म कौन सी सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है। उन्होंने कई चीज़ें कही। यहाँ पर पहला उन्होंने कहा कि 2010 में केरला के सीएम ओमन चांडी ने एक स्टेटमेंट दी थी केरला की असेंबली में। आप गूगल कर सकते हो, मतलब आप गूगल करते हो और इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट भी सामने आती है। 2,500 औरतें, इस्लाम, केरला, ओमन चांडी। आपको लगता है बात तो सही है। एक और केरला के सीएम वीएस अच्युतानंदन ने कहा था कि केरला अगले 20 सालों में एक इस्लामिक राज्य बन जाएगा। आज इसको यूट्यूब पर सर्च करते हो तो और देखते हो तो आपको भी लगता है ओ, ये बात भी सही है। फिल्म के टीजर में एक लड़की को बताया जाता है कि जो बोलती है मैं फतिमा हूँ, मैं अफगानिस्तान की जेल में बंद हूँ। आज आप सर्च करते हो और एक हिंदू का आर्टिकल दिखता है जिसमें फतिमा, अफगानिस्तान की जेल, इस्लाम, आपको यह भी सही दिखता है। यही सब एक एग्जाम्पल है हाफ ट्रूथ का। ज़्यादातर लोग ऊपर की हेडलाइन तो पढ़ लेते हैं लेकिन डिटेल्स में नहीं जाते हैं। पहले आर्टिकल की बात करते हैं 2012 का इंडिया टुडे का आर्टिकल। केरला के सीएम ओम चांडी इन्फॉर्म करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव को 2006 से 2012 के बीच में 2,667 औरतों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया है। 6 सालों में करीब 2,000 औरतों ने। सोचने वाली बात तो यह है कि उन्होंने क्या फोर्स कन्वर्जेशन का यूज़ किया है। उन्होंने कहा है कि हम हमारे देश के फोर्स कन्वर्जेशन नहीं होने देंगे, ना ही हम मुस्लिम के खिलाफ हेट टॉलरेट करेंगे। लव जिहाद के नाम पर क्या यहाँ पर मेंशन किया। आज तक कोई भी कन्वर्टेड औरत ने आईएसआईएस को ज्वाइन नहीं किया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी साइड देखते हैं सीएम वीएस अच्युतानंदन का इंटरव्यू। यहाँ केरल के सीएम रहे हैं 2006 से 2011 के बीच में। जो वीडियो फैलाया जा रहा है पुराना वाला, इसको सनशाइन पिक्चर ने अपलोड किया था, सेम कंपनी जिसने फिल्म बनाई। सबसे पहली चीज़, इन्होंने इंग्लिश सबटाइटल के साथ छेड़छाड़ करी। जो शब्द उनके द्वारा बोले जा रहे हैं वो इंग्लिश सबटाइटल है, वो सही नहीं है। दूसरी चीज़, इस स्टेटमेंट को दिए हुए 13 साल हो चुके हैं, लेकिन केरल आज भी उतना ही सेक्युलर है जितना आज से 13 साल पहले था। अब अगले आर्टिकल की बात करते हैं, जून 2021 का आर्टिकल, जिसमें कि 4 केरला की औरतों के बारे में बताया गया है। वो 4 केरला की औरतें अपने हस्बैंड के साथ अफगानिस्तान गई इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरैश ज्वाइन करने, जो कि 2016 से 2018 के बीच में इनके हस्बैंड की अलग अलग हमलों में मौत हो गई। इनके नाम है निमिषा अलियास फतिमा ईसा, सोनिया सेबेस्टियन अलियास आयशा, मरियम जैकब अलियास मरियम और रफीला। अगर हम एनआईए की 2016 की रिपोर्ट देखें तो 20 मोस्ट वांटेड इंडियन इन इस्लामिक स्टेट, तो इन 4 औरतों का नाम यहाँ भी दिखता है। अजमाल और समसिया इनके हस्बैंड कजिन थे। इन 6 औरतों में से 3 मुस्लिम थीं, 3 क्रिश्चियन से इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था और एक कन्वर्ट किया गया हिंदू से इस्लाम में। तो यहाँ पर सिर्फ एक औरत हिंदू जिसका नाम निमिषा नायर। क्या निमिषा नायर को मुस्लिम आदमी ने लव जिहाद में फंसा दिया गया? इसका जवाब जानते हैं और देखते हैं निमिषा के हस्बैंड कौन है।
ईसा एक ऐसा बंदा है जो खुद क्रिश्चियन से इस्लाम में कन्वर्ट हुआ। उसका पुराना नाम था वैक्सॉन विलियम्स। इनका भाई भी क्रिश्चियन से इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था। वो भी इन 4 औरतों में से एक का हस्बैंड था। तो ये दोनों भाई और दोनों बीवियां सारे कन्वर्ट, सारे ब्रेन वॉश। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने 4 औरतों को वापस इंडिया आने से रिजेक्ट कर दिया। इनमें से 3 औरतों के इंटरव्यू को ऑनलाइन यूट्यूब पर देखा जा सकता है। 2020 में इन्होंने इंटरव्यू दिया था। आप देख सकते हो कि इन 3 औरतें बात करने का जो उनका तरीका था, जो बिहेवियर कैसा था, उससे पता चलता है कि फिल्म में जितना इनोसेंट बेचारा बताया गया है, इतना असल ज़िंदगी में नहीं है। असल ज़िंदगी की वीडियो में ऐसा नहीं झलकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके अंदर इसके लिए एक सिंपैथी तो होगी, या फिर आप इन्हें बेवकूफ़ या फिर ब्रेन वॉश कहेंगे। क्या ये आज भी अफ़गानिस्तान की जेल में पड़ी हैं, पर इंडियन गवर्नमेंट इनको वापस लाए और इंडियन जेल में डाले? इस सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। NIA की रिपोर्ट में जो 20 लोग थे, उनमें से 17 लोगों के आपस में काफ़ी अच्छे इंटरकनेक्टिव थे कि ये अफ़गानिस्तान की जेल में आज भी पड़ी रहे और इंडियन गवर्नमेंट इनको वापस लाए और इंडियन जेल में डाले। इस सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। NIA की एक रिपोर्ट के अनुसार 20 लोग थे, जिनमें से कि 17 लोगों के काफ़ी इंटरकनेक्टिव संबंध थे। ये 17 लोग एक ही ज़िले से आते थे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यह एक ट्रेंड है जिसमें सिंगल लोग ही नहीं बल्कि फैमिली, बच्चे भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं ISIS ज्वाइन करने में। ये सब देखकर पता चलता है कि यह प्रॉब्लम है। लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है IS ज्वाइन करने को। 2019 में यूनियन मिनिस्टर ने बताया गया कि इंडियन इन्वेस्टिगेटर ने पाया कि ISIS डार्क वेब और इनस्क्रिप्ट डाटा का यूज़ कर रहा है। लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है। सवाल यह उठता है कि यह प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। फिल्म में कहा गया है कि 32,000 औरतों के साथ किया जा चुका है केरला के अंदर। आइए इसके आंकड़े देखते हैं। बलामुद्दीन वर्कआउट अंडर सिक्योरिटी जर्नल ऑफ द UN ऑफिस ऑफ सेंटर टेररिज्म, इन्होंने बताया है कि 110 देशों में से करीब 40,000 फॉरेन टेररिस्ट फाइटर सीरिया एंड इराक गए और कन्फ्लिक्ट को ज्वाइन किया। एक और एस्टिमेट दिया जिसमें कि 2018 की स्टडी में 490 लोग 80 अलग अलग देशों से आए जो कि ISIS को जुड़े हैं, जिसमें से 79% आदमी हैं। इन दोनों रिपोर्ट से पता चलता है कि करीब 40,000 से 42,000 के बीच अलग अलग टेररिस्ट ने ISIS ज्वाइन किया। तो कितने इंडिया से हैं? अमेरिका से ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म सेंटर रिपोर्ट पब्लिश करी। 2020 में NIA ने 34 टेररिज्म को इन्वेस्टिगेट किया था। 160 लोगों में से इंडिया से अरेस्ट किया गया था। केरला से 40 केसेस बताए जाते हैं, लेकिन ये नंबर यह नहीं बताता कि इनमें से कितने लोगों ने ISIS को ज्वाइन किया था। बट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट रिपोर्ट ने बताया है कि कितने लोग ज्वाइन किए। भारत से 66 इंडियन ओरिजिन फाइटर थे जिन्होंने ISIS ज्वाइन किया। तो इन 60 से कितनी औरतें हैं? करीब 13 औरतें हैं, जिनमें से केरला से 6 औरतें हैं। इन 3 औरतों के धर्म बदले गए, 2 क्रिश्चियन, 1 हिंदू और 3 ऑलरेडी मुस्लिम थी। जो फिल्म में बताया जाता है कि 32,000 लोगों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 3 औरतों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन वैसे नहीं जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। यहाँ दावा किया जाता है कि यहाँ 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ है। यही है वो सबसे बड़ा झूठ दोस्तों। ये झूठ इतना बड़ा है कि कोई आम आदमी इसको सुनेगा तो उसको लगेगा 32,000 के साथ, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ कुछ तो सच्चाई होगी। चलो 1,000 के साथ हुआ होगा, कुछ 1,000 नहीं तो चलो 100 के साथ ऐसा हुआ होगा, नहीं सिर्फ 3 के साथ ऐसा हुआ। आपसे कुछ लोग कहेंगे कि 32,000 हो या 3, क्या फ़र्क पड़ता है? कहानी तो वही है। प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 32,000 की जगह 3 का यूज़ किया जाता है तो फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट फेल हो जाता है। यहाँ पर खुफिया लव जिहाद की कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कन्वर्ट करने की लड़कियों को और उन्हें फोर्सली ISIS भेजने की। इस कॉन्स्पिरेसी का नतीजा सिर्फ 3 औरतें निकली, तो इसका मतलब है इंडिविजुअल केस है। तो यहाँ कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही है। दूसरा,
दूसरा, इस लेवल तक जनरलाइज करना चीज़ों को और एग्जीक्यूट करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर यही चीज़ किसी और इंसिडेंट के साथ किया जाए तो आप कहोगे क्या बकवास है। एग्जाम्पल, पिछले कुछ महीनों से हमें 3 केस मिले जिनमें से एक इंडियन सिटीज़न ने चलती हुई फ्लाइट के अंदर किसी पैसेंजर के ऊपर पेशाब कर दिया। इमेजिन करो कि अमेरिका और जापान जैसा देश अपने भारत के ऊपर फिल्म बनाए और उस फिल्म का नाम रखे द इंडिया स्टोरी, या नाम से उसे दिखाया जाए कि इंडियन कैसे लोग हमेशा इंडियंस लोग जो हैं कैसे दूसरे लोगों के ऊपर हमेशा पेशाब करते रहते हैं। ऊपर फ्लाइट में 32,000 लोग इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, 32,000 ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, और जहां पर इंडियंस ने पेशाब किया फ्लाइट में, आप कहोगे कि यह क्या बकवास चल रही है। देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 32,000 जो कि एक एग्जीक्यूटेड नंबर या फिर 3 के साथ असली में ऐसा हुआ है, तो चलो एक फिल्म बनाना जस्टिफाइड है। क्या होगा आपका रिस्पॉन्स ऐसे केस में, जो इसी प्रकार के 3 लोगों के इंडिविजुअल लोगों में केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। इस फिल्म के बारे में डायरेक्टर से पूछा गया कि आपके पास क्या सोर्स है इस सब आंकड़ों का, तो उनके सवालों से भागते रहे, वो सवालों से भागते रहे। उन्होंने कहा कि इस फिल्म जब रिलीज़ होगी तो हम बता देंगे। जब फिल्म की स्क्रीनिंग हो गई तो इन्होंने कहा फिल्म को 32,000 वाला जो नंबर है वो एक आर्बिट्रेरी नंबर था। तब बात कोर्ट में पहुंची तो उन्होंने फिल्म का डिस्क्रिप्शन में से 32,000 कट कर दिया और 3 को बचा रहने दिया। सच बात तो यह है कि दोस्तों की ये 3 औरतों की कहानी सुनने लायक है। अगर यहाँ किसी झूठ और प्रोपेगेंडा के बिना इस मूवी को बताया जाए तो यह मूवी देखने लायक है। ISIS में लेकिन यह प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इंडियंस में, अगर आप बाकी देशों को कंपेयर करोगे तो आपको शोकली चीज़ जानने को मिलेगी कि इंडिया में यहाँ एक के अराउंड जो लोग ISIS में जाकर शिकार बने, बाकी देशों में 2016 के डाटा से फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक से पता चलता है कि 7,000 लोग ऐसे हैं और 2,500 लोग रसिया से थे, फ्रांस से 1,700 लोग, जर्मनी से 760, यूके का भी नंबर 700 के लगभग है। ये जो सारे देश हैं इनकी पॉपुलेशन भारत की तुलना में बहुत कम है। जो लोग ISIS का शिकार बने हैं वो लोग यही से ज़्यादा हैं। यह बात नोट करने लायक है कि भारत 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है। फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे देश से ज़्यादा मुस्लिम इंडिया में निवास करते हैं। फिल्म में यह सब मेंशन नहीं किया जाता। हमारे देश से कई ज़्यादा लोग इन दूसरे देशों से ISIS का शिकार बने। कई लोगों को काफ़ी मज़ा आता है अपने देश के राज्य को बदनाम करने में। ORF की रिपोर्ट में लिखा गया था कि इंडिया में इतने कम मुसलमानों से ISIS क्यों ज्वाइन किया। इसके पीछे कई फैक्टर्स बताए जाते हैं। पहला कारण, इंडियन एजेंसीज का लाजवाब ऑपरेशन। आप में से बहुत कम लोगों को शायद ऑपरेशन फ्रीजन के बारे में जानते होंगे। हमारी एजेंसी जैसे NIA, IB, इन्होंने एक मिशन किया जिसमें से 350 मिलियन यूथ को आइडेंटिफाई किया और एक डीरेजिस्ट्रलाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया। प्रोग्राम की वजह ये बच्चों को बचाया जा सके इन प्रोपेगेंडा वगैरह से, या जागरूक किया जा सके। एक बहुत बढ़िया काम हमारे ऑफिसर के द्वारा किया गया, लेकिन शर्म की बात यह है कि हमारे नेता इस प्रोग्राम को बताने की जगह इस मूवी को प्रमोट करते हैं। एक ऐतिहासिक ऑपरेशन और ना कि एक इंडियन फोर्सेस ने ISIS के खिलाफ चलाया था, जिसका एक मूवी भी है, टाइगर जिंदा है। PM मोदी चाहते तो इस इंस्पिरेशन स्टोरी को बता सकते थे, लेकिन इनको तो फिल्म को प्रमोट करना था। यहाँ पर एक असली फेमस स्टोरी है जो कि यह स्टोरी बहुत बढ़िया है कि मतलब हमारे देश में मुस्लिम ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में दूसरे देशों के कंपैरिजन में ISIS को बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है। हमारे केरला स्टेट का जीता जागता एग्जाम्पल है कि यूनिटी ऑफ डाइवर्जेंस का, जहाँ पर एक से ज़्यादा धर्म है लेकिन फिर भी सब मिलजुल कर रहते हैं शांति से।
यही कारण है कि केरला कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे हैं। जैसे इंडिया में एजुकेशन में नंबर 1, हेल्थ केयर में नंबर 1, ह्यूमन डेवलपमेंट हेल्थ केयर में भी नंबर 1। फिर भी एक झूठी फिल्म को प्रमोट किया जाता है नेता लोगों के द्वारा। केरला को लव जिहाद के नाम पर भी बदनाम किया जाता है। फिल्म में बताया जाता है कि कैसे लोगों को धर्म बदलने के लिए फोर्स किया जाता है। 2017 में एनआईए की रिपोर्ट में 90 केसेस की लिस्ट तैयार की, जिसमें जांच करी जाए, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं निकला जिसमें कि किसी ने जबरदस्ती इनको धर्म परिवर्तन करवाया हो। लव जिहाद इतना बोला जाता है पॉलिटिशियंस के भाषणों में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में इतना चलता है कि लोगों को लगता है कि कुछ तो सच्चाई है इसमें। लेकिन यही बात मैंने आपको शुरू में भी बताई थी, हाफ ट्रूथ वाली। लव जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट मुस्लिम को बर्बाद करने जैसा और औरतों के खिलाफ जाता है। खुद ही सोच के देखो कि एक औरत को कैसे बदनाम किया जाता है और कैसे एक औरत को आदमी द्वारा बस में किया जाता है। औरत क्या कोई भेड़ बकरी है? क्या औरत को जो बोलेंगे वो आप औरत मान जाएगी? क्या औरत के पास खुद का दिमाग नहीं होता? औरत किसी के बस में भी नहीं होती। कोई सर्टेन क्रिश्चियन या फिर कोई हिंदू महिला या फिर मुस्लिम औरत या फिर किसी और भी धर्म की औरत, धर्म के ठेकेदारों को बताना चाहिए कि भाड़ में जाओ सब। हमारे पास इतना दिमाग है कि पुलिस के पास जा सकते हैं और कानून भी ऐसा है कि जो भी आपको फोर्सली आपको धर्म का परिवर्तन करवाता है तो वो सीधे जेल जाता है। आप उसको कंप्लेन करोगे तो वो सीधे जेल जाएगा। ज़बरदस्ती कन्वर्ट करते हैं तो जेल जाना पड़ेगा। सवाल यह है कि करीब दोस्तों ये बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं फिल्मों में, इतिहास को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये लोग चाह और सत्ता और पैसों के लिए लालच में ऐसा कर सकते हैं। आखिर में दोस्तों ऐसे बड़े बड़े झूठ जो कि फिल्मों में बताए जाते हैं, इतिहास को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, ये लोग सिर्फ सत्ता और पैसों की लालच में आकर ऐसा करते हैं। इनके अंदर तोड़ने का काम करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं। इन नफरतों के सौदागारों का एक बात याद रखनी चाहिए, हो सकता है कि सक्सेसफुल हो जाए, बहुत डर। देश भी ऐसा है कि इसने कई बार मुसीबतों को सहा है और जब तब देश को ऐसी ताकतों ने देश को बांटने की कोशिश करी है, देश ने लोगों को इकट्ठे होकर बाउंस बैक किया। सारी प्रॉब्लम की वजह से और मतलब कि शोर शराबे की वजह से मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट अच्छे से लिख भी नहीं पाया और बोल भी नहीं पाया। तो जितना है वो सब मैंने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी है।